बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों डेटा अभी अभी आया है तो मैंने डेटा आते ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रात के आई नो 12:15 बज चुके हैं, बट नेवरदलेस और सीधा चलेंगे हम सीधा नेट पोजीशन पे, क्योंकि एक्सपायरी के चलते बहुत सारी पोजीशंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो नेट पोजीशन से ही शुरुआत करेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो चलिए, रिटेलर्स ने क्या किया इंडेक्स फ्यूचर्स में। 1,26,000 लॉन्ग थे, अब बढ़ करके आज उन्होंने लगभग 10,000 और बाइंग करी है और बढ़ करके हो गए 1,36,000। सो डी आई एस के शॉर्ट्स और क्लोज हुए अराउंड 12,000, अब उनके रह गए ऑलमोस्ट 13,000 शॉर्ट्स। और एफ आई आईज दिल है के मानता नहीं, 20,000 शॉर्ट्स और ऐड हो गए उनके, 1,47,000 के करीब शॉर्ट्स पहुंच चुके हैं। प्रोज को देखते हैं, 2,000 का इनका सेल आया है, 24,000 अभी भी लॉन्ग खड़े हुए हैं इनके। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स की आज बहुत सारी कॉल जो है जीरो हो गई और 1,07,000 कॉल बची है इनकी, कल तक थी 3,32,000 कॉल्स। डी एस को देखते हैं तो 819 कॉल्स उनकी रह गई हैं, 80 कॉल्स उनकी भी आज ख़त्म हो गई हैं। और एफ आई आईज को देखें तो 18,000 के करीब उनकी कॉल आज बाय हुई है एफ आईज की। सो 87,000 उनकी अब कॉल्स हो गई हैं लॉन्ग। और प्रोज को देखें तो 2,06,000 उन्होंने बाय कर ली, बेसिकली जो एक्सपायर होती हैं उनकी वो बाय में दिखता है। तो 4,02,000 जो सेल हुई कर रखी थी उसमें से जो एक्सपायर होगी पोजीशंस वो ये होंगी और बाकी की ये रोल ओवर हो गई आगे की, यानी आगे के लिए भी वो शॉर्ट सेल में ही खड़े हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं और इंडेक्स पुट के डेटा में देखिए रिटेलर ने आज जो हमारे जो बब्बर शेयर हैं, जो मेन कल्प्रिट है, वन ऑफ द मेन कल्प्रिट की बाज़ार क्यों नीचे गिरता है, तो ये इन बब्बर शेयरों की वजह से गिरता है। जब भी ये 2 लाख 3 लाख के मार्क के ऊपर चलती है इनकी पुट राइटिंग, तो बाज़ार हमेशा गिरता हुआ ही दिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये सिचुएशन अब आप सोच सकते हैं कि कल इन्होंने 2,36,000 पुट बेची हुई थी, आज इतने बड़े फॉल के बाद उनकी पुट्स का क्या हाल हुआ होगा। और उसके बावजूद 91,000 पुट, वो सारी की सारी तो रोल ओवर करी, 91,000 पुट और बेच गए हैं। तो मैच का मुजरिम कौन, आप समझ सकते हैं। सो ये बेसिकली नेकेड पुट सेलर है। अगर ये हेज करके भी बेचे तो भी बहुत इनके लिए अच्छा हो जाए, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो डी आई एस को देखें, सो 2,500 के करीब उन्होंने सेल करी है, तो 36,000 पुट लॉन्ग उनकी अभी भी है। एफ आई आईज ने मोस्ट ऑफ द पुट्स रोल ओवर करी हैं, 2,81,000 के करीब पुट्स थी, 2,73,000 अभी भी पुट्स उनकी बनी हुई हैं। प्रोज 1,01,000 बाय करके अब प्लस में आ गए हैं, पुट से निकलने में उन्होंने समझदारी समझी। सो 19,000 पुट लॉन्ग हो चुके हैं वो। बड़ी बात यह है कि वो पॉजिटिव में, पुट साइड पे उनकी सेलिंग नहीं है। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में भी वो शॉर्ट्स करके गए हैं एफ आई आईज, 3,43,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, माफ़ कीजिएगा स्टॉक फ्यूचर उनके अभी भी लॉन्ग है। और जब थोड़ी सी कुछ कसर बची थी तो रिटेलर्स ने स्टॉक की कॉल्स और पुट्स बाय करके भी पूरी कर दी है, तो यहाँ पे भी वो बुलिश है। और बाकी अपोजिट एक्शन हुआ है स्मार्ट मनी के द्वारा। और यहाँ पे कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो वंस अगेन एफ आईज हमारे 3,200 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, डी आई एस हमारे 1,900 करोड़ का बाय किया है और बाकी की जो बैलेंस बाइंग हुई है वो रिटेलर और प्रोज के द्वारा हुई है। अब चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर में, तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि शॉर्ट्स बने अच्छे खासे और डिस्काउंट के अंदर हमारा फ्यूचर अब बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का डिस्काउंट है। चलते हैं हम अब बैंक निफ्टी फ्यूचर की तरफ। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप है, यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज वाइज शॉर्ट बिल्डर है और यहाँ पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट आ चुका है, अराउंड 50 पॉइंट्स के करीब का। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन चेंज, जो कि हम देखेंगे अब 23 जून की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इन द मनी कॉल्स अब हमारे को वापस से दिखाई दे रही हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं। और लेकिन यहाँ पे हमें पुट साइड में भी ठीक ठाक क्वांटिटी जो है इन द मनी में दिखाई दे रही है, बल्कि थोड़ी सी उससे ज़्यादा ही है जिस जिस क्वांटिटी में कॉल्स थी। तो ठीक ठाक हमारे को यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है कि शॉर्ट में जो पुट्स रोल ओवर हुई हैं उसमें लग रहा है देख करके कि इन द मनी पुट्स भी रोल ओवर हुई हैं। 30 जून में भी कुछ कॉल साइड में दिख रहा है डेटा इन द मनी में, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे पुट्स में उससे भी
ज़्यादा क्वांटिटी है, कहीं ज़्यादा। हम एक बार वापस चल के सपोर्ट रेजिस्टेंस और चेक कर लेते हैं दोस्तों, और फिर हम चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। सो जो अभी रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अब हमारे लिए है वो है 15,500। ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, अगर ये पार होती है तो नेक्स्ट बड़ी रेजिस्टेंस अगर जिसे मैं बोलूँगा वो 15,700 के लेवल पे दिखाई दे रही है। अब हम सपोर्ट की बात करेंगे तो दोस्तों सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे 15,300 पे है, क्योंकि आज मार्केट ने एटलीस्ट एक हॉल्ट जो लिया, फ्री फॉल जो हो रहा था वो यहीं इसके आसपास लिया है, और यहीं पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसके नीचे अगर मैं देखूँ तो सीधा फिर 15,000 का ही लेवल दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हम स्टार्ट करेंगे 23 जून की ऑप्शन चेन से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है हमें, और लगभग ठीक ठाक क्वांटिटी में हमें इन द मनी पुट्स भी दिख रही है। तो यहाँ पे भी गेम, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गेम बराबर का सा बना हुआ है, हालांकि या बराबर ही कह सकते हैं लगभग लगभग। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कहाँ बन रही है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो इस समय 33,000 का लेवल है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, बाजार के लिए तोड़ना ईजी नहीं होगा। और अगर ये टूटता है तो फिर आगे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट लेवल इज़ 33,200 का जो है वो नेक्स्ट लेवल है, और बड़ा लेवल जो है वो 33,500 का दिख रहा है। नीचे पुट साइड पे देखें तो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रही है 32,500 के लेवल पे। ये टूटता है तो फिर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है एज पर ऑप्शन चेन, सीधा 32,000 की तरफ हम लोग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलते हैं 30 जून की तरफ, वहाँ का डेटा भी चेक कर लेते हैं और फिर करते हैं कंक्लूड, और उसके लिए चलेंगे अपनी शीट पर। थोड़ी सी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है 32,500 पे। इन द मनी पुट्स नहीं दिख रही हैं हमें कुछ भी बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए, ओवरऑल व्यू दोस्तों हमारा बड़ा क्लियर हो चुका है, लेकिन एक बार मैं आप लोग के साथ रूल्स और ये शेयर कर दूं, डिस्क्लेमर। और वेबिनार हमारी दोस्तों 10 जुलाई को है, तो जो लोग अभी से एनरोल कर रहे हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे लाइव कॉल्स और एनालिसिस लगातार मिल रहा है, और आप मुझे मेल कर सकते हैं medhamija1@gmail.com पर। चलिए दोस्तों, बड़ा क्लियर है कि आज भी शॉर्ट्स ऐड किए हैं एफआईज ने, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में इनके शॉर्ट्स अब इस समय बन चुके हैं। प्रोज अभी भी थोड़े बहुत लॉन्ग में है, लेकिन वो भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। और एफआईज ने कॉल्स में थोड़ा इजाफा किया है, लेकिन शायद वो हेज भी हो सकता है जो इन्होंने आज शॉर्ट क्रिएट किए उसका। और क्वांटिटी बहुत बड़ी है नहीं इनकी कॉल्स की। पुट्स इन्होंने पूरी की पूरी रिटेन करी है, और प्रोज का, लेकिन मैं भूल गया बोलना, प्रोज की कॉल राइटिंग अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, कंसिडरिंग की नई एक्सपायरी, तो ऑलरेडी 2 लाख कॉल बेच के बैठे हुए हैं। अब वापस आते हैं पुट के डेटा पर, तो पुट में अच्छी खासी क्वांटिटी एफआईज ने अभी भी पूरी रोल ओवर कर दी, लगभग वही क्वांटिटी कंटिन्यू कर दी। सो अभी भी इसका मतलब वो उनका मन भरा नहीं है। और प्रोज ने जो बची कुची कसर थी वो पूरी कर दी है, कि वो अब पुट सेलिंग में थे, और पुट सेलिंग से सीधा सीधा वो पुट बाइंग के अंदर आ चुके हैं। प्रॉब्ली इन्होंने जो इनकी पुट सेलिंग थी आज के गैप अप में इन्होंने स्क्वायर ऑफ मोस्ट लाइकली जैसा जो स्मार्ट मनी करती है तो निकल गए होंगे ये लोग, और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे पुट बाइंग की तरफ रुख कर लिया। और यहाँ पे भी कुछ जो बचा खुचा था दोस्तों वो भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर, और बाकी स्टॉक कॉल्स और पुट्स भी नेगेटिव ही सेंटीमेंट दिखा रही है, तो बड़ा क्लियर कट नेगेटिव डेटा है। तो मोस्ट लाइकली ये लोग कोशिश करेंगे कि बड़ी गैप डाउन मार के हम लोग के लिए कोई स्कोप जो है वो ना छोड़ें, कि ज़्यादा कुछ स्कोप बचे। तो बड़ा ज़रूरी होगा कि अगर गैप डाउन बड़ा है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि क्लियर कट प्राइस एक्शन ना मिले तो हमें ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज के इतने बड़े फॉल के बाद कल वो गैप डाउन दिखा करके हमें फंसा दें, वहाँ पे हम लोग पुट बाय करें और अटक जाएं। तो बेटर यही रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट का इंडिकेशन भी हमें चेक करना है, साथ में ये भी देखना है किसी भी सिनेरियो में कहीं भी खुल रहा बाज़ार, हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि हमें शॉर्ट साइड का ही प्रेफरेंस रहेगा। जैसा कल भी मैंने शॉर्ट साइड की ही प्रेफरेंस बोली थी आप लोग को कल के वीडियो में भी, और आज भी मेरी प्रेफरेंस जो है अब जो 17 जून के लिए वो शॉर्ट साइड की प्रेफरेंस है। वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कट चाहिए। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो अगेन शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेंगे। और कल ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अपने लोज़ के आसपास क्लोज हो, कल हो सकता है सेकेंड हाफ में या पहले आधे 1 घंटे के बाद ही मार्केट एक बार रिकवरी थोड़ी सी दिखानी शुरू करे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी
पिटाई हो चुकी है बाज़ार की, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक होगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। सो कहीं ना कहीं वो एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरवाइज़ बिल्कुल एकदम इजी गेम हो जाएगा और रिटेलर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट्स इनिशिएट करने शुरू करेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए कि वो शॉर्ट ना बनाए, ये बार बार ऊपर के मूव्स कल देने की कोशिश कर सकते हैं, या वाकई में हो सकता है कुछ जेन्युइन बाइंग भी आ जाए, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि बाज़ार घूम सकता है, तो कॉशियसली हम लोग जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो लेकर के चलेंगे, ताकि हमारा बिल्कुल भी लॉस में ना जाए ट्रेड। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।